बाउंडेडनेस का ये सेकंड वीडियो है और बाउंडेड सेट्स का भी ये सेकंड वीडियो है। दो थ्योरम पैरेलल हम लिख रहे हैं, दोनों के प्रूफ हम पैरेलल लिखना चाहते हैं। कुछ थ्योरम्स आपको हम बता रहे हैं इसमें, जो कि जानना बहुत ही जरूरी है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन infimum of A greater than or equal to, या infimum of B less than or equal to infimum of A, ऐसे लिखिए। If A is subset of B then supremum of A less than or equal to supremum of B। ध्यान से पहले तो रिजल्ट को आप पढ़ लीजिए, उसको दिमाग में बैठाना आपको हमेशा के लिए बहुत ज़रूरत इसकी पड़ती है। बहुत जगह ज़रूरत पड़ी होगी, आपने ध्यान दिया था कि नहीं ध्यान दिया था, मुझे क्या मालूम। ए सबसेट है बी का। वेन डायग्राम बना दिया हमने। अब सबसेट बनाते समय हम इक्वलिटी की गुंजाइश कैसे बनाएंगे? प्रॉपर इंक्लूजन बनाएंगे। ए बी का सबसेट है, इसका अर्थ होता है या तो ए बी के बराबर है या तो ए बी में विधिवत घुसा हुआ है। इसको बोलते हैं प्रॉपर इंक्लूजन, प्रॉपरली इंक्लूडेड है, घुसा हुआ उसी में। क्योंकि ए बी का सबसेट है, ऐसा कब होता है? जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो। ए के सारे एलिमेंट्स बी में दो स्थितियों में होंगे, जब ए बराबर बी होगा तब भी, और जब ए प्रॉपरली इंक्लूड होगा बी में तब भी। प्रूफ बी बड़ा है तो बी का हम इन्फिमम यहाँ पे कंसीडर करेंगे और उधर भी सुप्रीमम। लेट लेमडा बी द इन्फिमम ऑफ बी, दैट इज इन्फिमम ऑफ बी इज इक्वल टू लेमडा। देन लेमडा इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी। लोअर बाउंड तो है ही है, ग्रेटेस्ट है। बी के जितने लोअर बाउंड्स होंगे उनमें सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन है? लेमडा। ये इसका भावार्थ हुआ। लेट म्यू बी द सुप्रीमम ऑफ बी, दैट इज सुप्रीमम ऑफ बी इक्वल्स टू म्यू। Then mu is the least upper bound of B. Least upper bound, B के जितने अपर बाउंड्स हैं उनमें सबसे छोटा। क्लियर? अब लेमडा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, माने लोअर बाउंड तो है ही है। अगर ये लोअर बाउंड है तो बी के सारे एलिमेंट्स के बाएं होगा। देयरफॉर लेमडा लेस देन और इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू बी। म्यू लीस्ट अपर बाउंड है तो अपर बाउंड तो है ही है। अपर बाउंड है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स लेस देन और इक्वल टू म्यू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू बी। अब यहाँ पर सोचिए, मैं पहले लिख दे रहा हूँ, इम्प्लाइज दैट लेमडा लेस देन और इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी। अब बोलिए, आप सहमत हैं? आपको समझ में आ रहा है? जो रिजल्ट ट्रू है बी के सभी एलिमेंट्स के लिए, बी के सभी एलिमेंट्स के लिए, यानी पूरे बी में होल्ड कर रहा है, तो वो रिजल्ट पूरे ए में भी तो होल्ड करेगा। यही लिखा गया, वही बात यहाँ भी है। implies that x less than or equal to mu for all x belonging to A since A is subset of B।
जो रिजल्ट ट्रू था बी के सभी एलिमेंट्स के लिए, वो ए के भी सभी एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगा, है ना। बी के सभी एलिमेंट्स के लिए कोई रिजल्ट ट्रू है तो बी के सभी एलिमेंट्स में ए के सभी एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं। अगर हम कहें कि बी के सभी एलिमेंट्स के लिए ट्रू है तो जाहिर सी बात है ए के भी सभी एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगा, बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ बी। इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। अब देखो इसको हम लिख रहे हैं, इंप्लाइज दैट लैम्डा इज अ लोअर बाउंड ऑफ ए। क्लियर? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स लैम्डा के दाहिने हैं। इधर देखो ए के सारे एलिमेंट्स म्यू के बाएं हैं, तो म्यू सबसे बड़ा मतलब अपर बाउंड हुआ। इंप्लाइज दैट म्यू इज एन अपर बाउंड ऑफ ए। इंप्लाइज दैट ए का लोअर बाउंड है लैम्डा, तो ए के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से छोटा होगा ना। लैम्डा लेस देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए, दैट इज लैम्डा लेस देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड माने इन्फिमम ऑफ ए, दैट इज लैम्डा को क्या माने थे? लैम्डा को इन्फिमम ऑफ बी माने थे, तो ये हो गया इन्फिमम ऑफ बी लेस देन और इक्वल टू इन्फिमम ऑफ ए। ये प्रूव करना था बेटा। ऐसे ही उधर कंप्लीट करो। इंप्लाइज दैट म्यू इज एन अपर बाउंड, तो लीस्ट अपर बाउंड से ये बड़ा होगा, माने लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू म्यू, दैट इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए माने सुप्रीमम ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू म्यू, दैट इज सुप्रीमम ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू म्यू। म्यू क्या था? सुप्रीमम ऑफ बी, सुप्रीमम ऑफ बी। बड़े हल्के रिजल्ट हैं ये दोनों, लेकिन इनका इस्तेमाल आपको खूब करना पड़ता है मैथमेटिक्स में। फिलहाल तुरंत तो हमको याद आ रहा है, जैसे रीमान इंटीग्रेशन में, रीमान स्टिल्जर्स इंटीग्रेशन में, लेवेग इंटीग्रेशन में, जहाँ पार्टीशनिंग करते हैं हम लोग क्लोज्ड इंटरवल के, वहाँ इनका इस्तेमाल होता है। खूब समझ में आ गया ना ये दो थ्योरम, ये दो रिजल्ट्स। अब आइए एक तीसरा थ्योरम करें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका प्रूफ आप समझ लीजिए। उस रिजल्ट का भी इस्तेमाल खूब होता है, और जब अचानक होता है तो बिल्कुल बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सा रिजल्ट कैसे लग गया धड़ाम से। इसीलिए मैं ये प्लेलिस्ट अलहदा बना रहा हूँ कि बाउंडेडनेस का कंसेप्ट पूरा एक जगह, बाउंडेड सेट्स का, बाउंडेड फंक्शंस का और बाउंडेड सीक्वेंसेस का। थ्योरम नंबर 3, let S be a non-empty set of real numbers. Let S be a non-empty set of real numbers and T equals to curly bracket mod x minus y such that x comma y belonging to S, then supremum of T is equal to supremum of S minus infimum of S। बेहतरीन रिजल्ट। प्रूफ
let small m be the infimum and capital M be the supremum of S. ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, यह लीस्ट अपर बाउंड है. देन m लेस देन आर इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू S, y लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल M फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू S. ऐसे लिख दिए, x की जगह y लिख दिए, तो क्या कुछ बदल गया? भावार्थ वही नहीं है कि S के सभी एलिमेंट्स के दाहिने है कैपिटल M, S के सभी एलिमेंट्स के बाएं है स्मॉल m. ये x माइनस वाई के लिए थोड़ा सा इसमें फेरबदल करेंगे हम. यहाँ पर y कर दे रहे हैं और यहाँ पर x कर दे रहे हैं, बस. implies that x लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल M कामा, इसमें माइनस से गुणा करिए तो माइनस m ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस वाई, यानी कि माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू माइनस स्मॉल m फॉर ऑल x कामा वाई बिलोंगिंग टू S. इज इट क्लियर? दोनों को ऐड कर दीजिए. एडिंग वी हैव x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू S. नंबर 1. अभी x y जो बदल दिए, ना बदलते ना तो y माइनस एक्स आता, तो हमको तो मॉड लेना था, तो x माइनस वाई का मॉड ले चाहे y माइनस एक्स का मॉड ले, दोनों एक ही बात है. x और y को आपस में इंटरचेंज कर दो. Interchanging x and y, we have another result. Y minus x less than or equal to capital M minus small m for all x comma y belonging to S. इधर थोड़ी चेंज होगा, यहाँ कहाँ x y है. अर्थात माइनस ब्रैकेट में x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M माइनस m फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू S. नंबर 2. क्लियर? अब नंबर 1 नंबर 2 को गौर से देखिए. अगर लिखा है अल्फा लेस देन और इक्वल टू m माइनस m, तो यहां लिखा है माइनस अल्फा लेस देन और इक्वल टू सेम क्वांटिटी, यानी अल्फा और माइनस अल्फा दोनों ही इससे छोटे हैं, यानी प्लस माइनस अल्फा इससे छोटे हैं, यानी मॉड अल्फा इससे छोटा है. फ्रॉम 1 and 2 प्लस माइनस ब्रैकेट में x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m फॉर ऑल x कामा y बिलोंगिंग टू S implies that mod x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू S. नंबर डाल दें इसका 3. लिखना चाहे कारण तो यहाँ लीजिए, चूंकि mod अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू कैपिटल R. मॉड अल्फा प्लस माइनस अल्फा होता है, चाहे अल्फा होगा चाहे माइनस अल्फा होगा. अब नंबर 3 से आप एक इन्फरेंस लेंगे. इट फॉलोज दैट, इट माने ये इशारा होना, इट फॉलोज दैट, इट मीन्स दैट लिख लें, या फ्रॉम 3 करे से बदलते हैं लैंग्वेज लिखने का तरीका. From 3 we conclude that, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कैपिटल M माइनस स्मॉल m is an upper bound of the set T is equal to curly bracket mod x minus y such that x y belonging to S. बोलिए, कंक्लूड कर रहे हैं आप भी? क्योंकि ये इस सेट के हर एलिमेंट के दाहिने हैं,
इस सेट के एलिमेंट्स के दाहिने ये पड़ रहा है, तो ये अपर बाउंड हुआ ना उस सेट का जिस सेट के एलिमेंट्स ऐसे हैं। तो ये कंक्लूजन हमने किया, इसकी नंबरिंग न डाल के उस पर स्टिकर लगा दे रहे हैं आर। इरादा हमारा ये है कि ये इस सेट का सुप्रीमम बन जाए, अपर बाउंड सुप्रीमम बन जाए, माने लीस्ट अपर बाउंड हो जाए, लीस्ट अपर बाउंड हो जाए। Let lambda be any lower bound of S, mu be any upper bound of S, then lambda less than or equal to x, इसे y करना है, y for all y belonging to S and x less than or equal to mu for all x belonging to S implies that x less than or equal to mu, पहले इसको लिख लिए, म्यू माइनस लेमडा आएगा, उसको हम जरा सेट अच्छा लगने के लिए इसे म्यू कर दे रहे हैं, इसे लेमडा कर दे रहे हैं। तो ये लोअर बाउंड हो गया, तो यहाँ पे आ गया म्यू, ये अपर बाउंड हो गया, तो इधर हो गया लेमडा। x लेस देन और इक्वल टू लेमडा माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू माइनस म्यू फॉर ऑल x कामा वाई बिलोंगिंग टू s। यहाँ भी y की चर्चा करना भूल गया मैं, ये अब ठीक है। दोनों को जोड़ दीजिए, एडिंग वी हैव x माइनस वाई less than or equal to lambda minus mu for all x y belonging to S। नंबर 4, x और y की भूमिकाओं को बदल दिया जाए आपस में, इंटरचेंजिंग x and y, we have y minus x less than or equal to lambda minus mu for all x y belonging to S, that is minus x minus y less than or equal to lambda minus mu for all x y belonging to S। number 5, from 4 and 5 plus minus x minus y less than or equal to lambda minus mu for all x y belonging to S implies that mod of x minus y less than or equal to lambda minus mu for all x y belonging to S। नंबर 6, 1 2 3 इधर हो गया 4 5 6। From 6 we conclude that lambda minus mu is an upper bound of the set T which is equal to curly bracket mod x minus y such that x comma y belonging to S। इस पे स्टिकर लगा दें R2, इस R को कर दो R1। अभी लेमडा एन ही था, म्यू भी एन ही था, तो लेमडा माइनस म्यू भी एन ही हुआ ना, आर्बिट्रेरी हुआ। कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम ये फिक्स्ड है, ये एन ही नहीं थे। नाउ लेमडा क्या है? लेमडा इज एनी अपर बाउंड ऑफ एस कामा
कैपिटल एम क्या है? कैपिटल एम इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस, इंप्लाइज दैट ये अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड है, तो क्या हो गया बताओ? लीस्ट अपर बाउंड छोटा होगा, कैपिटल एम लेस देन आर इक्वल टू लेमडा। आल्सो म्यू इज एनी लोअर बाउंड ऑफ एस, स्मॉल एम इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, greatest lower bound of S, this implies that greatest, तो ये हो गया mu less than or equal to M, implies that minus M less than or equal to minus mu, इन दोनों को ही जोड़ दिया जाए, adding we have ये है लेमडा, है ना। तो कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम लेस देन आर इक्वल टू लेमडा माइनस म्यू, इससे आपका ये R3, बस R1 R2 R3 का जो मिला जुला रिजल्ट होगा वही हमारा रिजल्ट है जिसे हम प्रूव करना चाहते हैं। T का ये अपर बाउंड है फिक्स्ड, T का ये आर्बिट्रेरी अपर बाउंड है, ये एनी वाला है ना, आर्बिट्रेरी अपर बाउंड है, और इस प्रकार से है कि ये वाला अपर बाउंड इस आर्बिट्रेरी अपर बाउंड से छोटा है, इसका मतलब जितने भी अपर बाउंड्स होंगे उनमें ये सबसे छोटा है, इसका मतलब लीस्ट अपर बाउंड है। फ्रॉम R1 R2 and R3 we conclude that capital M minus M is least upper bound of T, that is supremum of T is equal to capital M minus M is equal to capital M क्या चीज़ है? यह है सुप्रीमम ऑफ S माइनस स्मॉल m इन्फीमम ऑफ S। बेटा यही प्रूव करना था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उपयोगी रिजल्ट है, समझ लीजिए आप। रिमान इंटीग्रेशन में, रिमान स्टिल्जर्स इंटीग्रेशन में जब भी इसका इस्तेमाल होता है लड़के बिल्कुल भौचक हो जाते हैं। ये कौन सा रिजल्ट है? यही रिजल्ट है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बड़े ही उपयोगी रिजल्ट आपके सामने हमने रखा, उनके सारे प्रूफ को समझाया, रेसा क्लियर कर दिया आपका, और ये सब आपको याद ही रखना होगा और इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। क्लोजिंग से पहले कुछ 5 मिनट की चर्चा या 2 मिनट की चर्चा आपसे और कर लें। इंटरवल के बाउंड्स, बाउंड्स ऑफ इंटरवल्स, बाउंड्स ऑफ इंटरवल्स। नंबर 1, A is the infimum of the intervals open interval AB, left half open interval AB, right half open interval AB, क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये देखो, ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज्ड है, ये बाईं तरफ से खुला है, ये दाहिनी तरफ से खुला है। इन सभी में ए इन्फिमम होता है। इसका और इसका इन्फिमम इसमें इंक्लूडेड है, इसमें एक्सक्लूडेड है। इन्फिमम सुप्रीमम सेट के एलिमेंट हो ये जरूरी नहीं। बी इज द supremum of the intervals
ओपन इंटरवल ए बी, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल ए बी, राइट हाफ ओपन इंटरवल ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी। यहां पे हम स्टार बना के एक सेंटेंस लिख दे रहे हैं कि इन्फिमम और सुप्रीमम सेट के एलिमेंट हो, ये जरूरी नहीं है। It is not necessary that infimum oblique supremum belong to the set। फाइनाइट सेट अगर आप लीजिएगा तो उसका इन्फिमम और उसका सुप्रीमम सेट का एलिमेंट होगा। इंटरवल के केस में ये चीज़ आती है कि इन्फिमम सुप्रीमम सेट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरी बात देखें, इफ S is a finite set then infimum of S is equal to minimal element, minimal लिखते हैं, minimal element of S and supremum of S is equal to maximal element of S। of S का मतलब हो गया S के अंदर का एलिमेंट। तो ऐसी स्थिति में इन्फिमम सुप्रीमम उसका एलिमेंट होता है, सेट को बिलोंग करता है। थैंक यू। और ये सेट्स के बाउंड्स की बातचीत जारी रहेगी अभी।